आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स। और इसमें सिमेट्रिक साइफर मॉडल क्या होता है, और इसमें फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स और सीजर साइफर, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे क्योंकि हम सिमेट्रिक साइफर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है इसको कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन भी कहते हैं या सिंगल की एन्क्रिप्शन। तो पब्लिक की एन्क्रिप्शन से पहले देखो इन 1970s में जो एन्क्रिप्शन की टाइप थी वो यही सिमेट्रिक साइफर एन्क्रिप्शन थी। इसमें एक ही की यूज होती थी, सेंडर साइड के ऊपर भी और रिसीवर साइड के ऊपर भी। तो इसमें हम डिफरेंट जो सिमेट्रिक साइफर्स हैं इस चैप्टर में हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसमें जो एक जनरल मॉडल है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के प्रोसेस का, उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो यूज होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को भी हम स्टडी करेंगे। जो सिमेट्रिक साइफर मॉडल है उसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिनको पहले हम डिस्कस करते हैं, ताकि जब हम एक्चुअल टॉपिक पे आए तो हमें इन टर्म्स का पता हो। तो सबसे पहले है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट से मुराद एक ऐसा मैसेज है जो आप अक्रॉस द नेटवर्क सेंड करना चाह रहे हैं। ये कोई फाइल हो सकती है, कोई वॉइस मैसेज हो सकता है, कोई वीडियो मैसेज हो सकता है, या इवन टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। तो इस मैसेज को हमने अक्रॉस द नेटवर्क ट्रांसफर करना होता है। इसी प्लेन टेक्स्ट को अगर जब हम कोडेड कर लेते हैं तो इसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अंदर हम कोई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम लगा दें, दिस इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। देन इंक्रिप्शन, enciphering या encryption. The process of converting from plain text to ciphertext is called enciphering या encryption. तो ये जो encryption हम करते हैं या enciphering है, this is a process where we apply algorithm, और उसके बाद जो हम हमारे पास ओरिजिनल मैसेज होता है वो इंटेजिबल नहीं होता। अगर ऑन द नेटवर्क अगर कोई उस मैसेज को एक्सेस भी कर लेता है तो वो अपोनेंट के लिए अंडरस्टूड नहीं होता। तो ये जो साइफर्ड या इनसाइफर्ड मैसेज जो है, जब ट्रांसमिट हो जाता है क्रॉस द नेटवर्क और फिर रिसीवर साइड के ऊपर हम इसको रिसीव करते हैं। जब रिसीवर साइड पे उसको रिसीव करते हैं तो उसको हमने रीस्टोर करना होता है इनटू द प्लेन टेक्स्ट, जो कि रिसीवर के लिए अंडरस्टूड हो। तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो जहाँ पे हमने जो जो सेंडर है, दे वांट टू सेंड अ मैसेज टू द रिसीवर, तो हम अपने मैसेज को मॉडिफाई होने से बचाने के लिए, उसके अनऑथराइज यूज को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और वो जो साइफर टेक्स्ट मैसेज होता है विच इज अ कोडेड मैसेज, उसको हम अक्रॉस द नेटवर्क सेंड करते हैं। अब टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में, इस प्रोसेस को इनसाइफरिंग या इंक्रिप्शन कहते हैं। और इसी जो इंक्रिप्टेड मैसेज को जब हम उसके ऊपर रिसीविंग साइड के ऊपर कोई कोड अप्लाई करके या की अप्लाई करके
जब उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं इनटू द प्लेन टेक्स्ट, उसको हम डीसाइफरिंग या डिक्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है, डेफिनेशन है, वो क्रिप्टोग्राफी की है। Cryptography, the area of study of the many schemes used for encryption. तो नंबर ऑफ स्कीम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए, तो उनको स्टडी करने का नाम, इस एरिया का नाम जिसमें हम इन सारी स्कीम्स को और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम साइफर, तो क्रिप्टोग्राफिक ये जो एरिया है, दिस इज क्रिप्टोग्राफी। और किसी स्पेसिफिक टेक्निक को अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कहेंगे या साइफर कहेंगे। जिस तरह हम आज के लेक्चर में साइफर जो है सीजर साइफर को डिस्कस करेंगे। अब जो सीजर साइफर है वो एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है या एक साइफर का नाम है जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होता है। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास एक ही की होती है जो सेंडर और रिसीवर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट टर्म है क्रिप्ट एनालिसिस, techniques used for deciphering a message without any knowledge of the deciphering details. तो क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो जो हैकर्स हैं या अनऑथराइज्ड यूजर हैं जो आपके मैसेज तक एक्सेस करना चाह रहे हैं, उनके एरिया को क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं, ताकि वो जो भी मैसेज सेंड हुआ है जो कि इनसाइफर्ड है, इनक्रिप्टेड है, और उनके पास, अपोनेंट के पास कोई की नहीं है कि वो उसको रीड कर सके। तो विदाउट यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जब वो दे आर ट्राइंग टू रीड द मैसेज, इसको हम क्रिप्ट एनालिसिस कहेंगे। और क्रिप्ट एनालिसिस जो है अपोनेंट्स हैं, हैकर्स हैं, अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोलॉजी, द एरियाज ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। इन दोनों एरियाज को हम कंबाइन अगर कहना चाहें तो इसको क्रिप्टोलॉजी, इस एरिया ऑफ स्टडी को हम क्रिप्टोलॉजी कहेंगे। ये एक मॉडल है, सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है जिसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इनेबल की गई है। तो आज हम जो सिंप्लीफाइड मॉडल हैं इंक्रिप्शन के, उनको डिस्कस करेंगे। जब भी हमने मैसेज को या कन्वेंशनल इंक्रिप्शन को यूज करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। और एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी अपोनेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो तो तब भी वो उसको डिसाइफर ना कर सके। The requirements is usually stated in a stronger form. The opponent should be unable to decrypt ciphertext or discover the key even if he or she the opponent should be unable to decrypt ciphertext or discover the key even if he or she is in possession of number of ciphertexts together with the plain text that produced each ciphertext. तो अगर अपोनेंट के पास अगर साइफर टेक्स्ट के एक या दो सैंपल भी हों तो तब भी वो उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
कि वो साइफर टेक्स्ट को अपोनेंट जो है उसके पास अगर सैंपल कुछ साइफर टेक्स्ट आ भी जाता है तो उसको भी वो डिक्रिप्ट ना कर सके. Sender and receiver must obtain copies of the secret key in a secure fashion and must keep the key pure. If someone can discover the key and knows the algorithm, all communication using this key is readable. तो ये मॉडल जो है वो हमें बता रहा है कि दिस इज द प्लेन टेक्स्ट which we want to transmit over the network. तो जब ये प्लेन टेक्स्ट x हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसके ऊपर हम कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो AES है. तो ये एल्गोरिदम इसको कन्वर्ट करेगा एक ऐसी फॉर्म में जो अपोनेंट के लिए अंडरस्टूड ना हो, मीनिंगफुल ना हो. और इसके साथ में जो शेयर्ड की है, सीक्रेट की शेयर्ड बाय सेंडर एंड रिसिपिएंट, जो ये की है which can be used to decipher this plain text or this cipher text. तो सीक्रेट की के जरिए हम किसी भी जो इनसाइफर्ड टेक्स्ट है उसको डिसाइफर कर सकते हैं. जब ये आपका जो प्लेन टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो गया है, इनसाइफर्ड हो गया है, इसको हम अब साइफर टेक्स्ट कहेंगे, तो इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क. So y is equal to E. E stands for encryption. K is key and X is the plain text. तो इसके ऊपर हम की अप्लाई करेंगे तो ये इंक्रिप्टेड होगा और इस मैसेज y को हम विच इज साइफर टेक्स्ट हम ट्रांसमिट करेंगे ओवर द नेटवर्क. और जब ये रिसीव होगा रिसीविंग साइड के ऊपर तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इसको रिवर्स कर देगा, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिवर्स कर देगा. और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स इज अ प्लेन टेक्स्ट. वो तब होगा जब हम इसके ऊपर डिक्रिप्शन लगाएंगे बाय यूजिंग की एंड बाय हैविंग अ साइफर टेक्स्ट. तो जब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो रिसीविंग साइड के ऊपर हमारे पास डिक्रिप्टेड या प्लेन टेक्स्ट आउटपुट आ जाएगा. हम इसमें we assume that it is impractical to decrypt a message on the basis of the ciphertext plus knowledge of the decryption algorithm. In other words, we do not need to keep the algorithm secret. We need to keep only the key secret. This feature of symmetric encryption is what makes it feasible for widespread use. The fact that the algorithm need not be kept secret means that manufacturers can and have developed low-cost chip implementations of data encryption algorithms. These chips are widely available and incorporated into a number of products. With the use of symmetric encryption, the principal security problem is maintaining the secret of the key. तो जो हमारे पास ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मॉडल है इसके अंदर हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हैं दे आर नोन टू एवरीवन एंड वी डू नॉट नीड टू कीप देम सीक्रेट, बट एल्गोरिदम्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. और इसमें जो हाइड करते हैं हम वो की है कि जो सीक्रेट की है उसकी इंफॉर्मेशन अपोनेंट तक ना हो, क्योंकि अगर सीक्रेट की इंफॉर्मेशन अपोनेंट के पास है तो फिर वो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू अ प्लेन टेक्स्ट. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो एक सोर्स है वो एक मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज अ सोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग अ प्लेन टेक्स्ट. और ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं x1 अप टू xn.
तो ये जो साइफर टेक्स्ट है, ये x हमारे पास मैसेजेस हैं, और इसके बाद ये जो x मैसेजेस हैं, they are sent across the network with encryption algorithm. The m elements of x are letters in some finite alphabet. Traditionally, the alphabets usually consist of 26 capital letters. तो हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 कैपिटल लेटर्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं A to Z, और इनको हम यूज करते हैं while we are doing encryption, क्योंकि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो इसमें ही जाता है। तो सिमेट्रिक साइफर मॉडल के लिए दो रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हो और सेंडर और रिसीवर के पास सीक्रेट कीज की कॉपीज हैं, और वो जो सीक्रेट कीज हैं वो सिक्योर है। तो ये एक क्रिप्टो सिस्टम का मॉडल है, मॉडल ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मॉडल। मैसेज सोर्स से हमारे पास जो मैसेजेस हैं दे आर प्रोड्यूस्ड, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस पर अप्लाई किया जाता है। देन वी हैव अ की सोर्स व्हिच जनरेट्स की, और उस की को किसी सिक्योर चैनल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जहाँ पे एम्बेड होता है, और साथ में ही एक की इंफॉर्मेशन भी इसके साथ जो है वो ट्रांसफर होती है, और यही की जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के पास भी इसकी कॉपी जाती है। तो दोनों साइड पे, सेंडर और रिसीवर साइड के ऊपर जो की है वो ट्रांसफर होना जरूरी है। और जब ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है या साइफर टेक्स्ट है, इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पे जब ये किसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, कम्युनिकेशन चैनल ओवर फाइबर ऑप्टिक, इंटरनेट, वायरलेस, इवन सैटेलाइट नेटवर्क्स के ऊपर, कोई भी जो मीडिया है जिसको हम यूज करते हैं और जिसको अपोनेंट्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट एक्सेस मेथड्स, दे कैन परफॉर्म क्रिप्ट एनालिसिस। तो जो क्रिप्ट एनालिस्ट है वो क्या करता है, वो ही एंड शी इज ट्राइंग टू स्टील दिस इंफॉर्मेशन। अब उसको कैसे किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है, और उसके बाद ये जो ओपोनेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि जो इंक्रिप्टेड एल्गोरिथम है उसको डिक्रिप्ट करना। तो इसमें जो की है, ये की नंबर ऑफ कीज हो सकती हैं, और उसमें से रैंडमली कोई भी की जो है वो असाइन होती है फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सिक्योर चैनल टू बी प्रोवाइडेड टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी जो है वो की जनरेट कर ले और उसको सिक्योरली ट्रांसमिट कर दे सेंडर साइड के ऊपर भी और रिसीवर साइड के ऊपर भी। जो मैसेज एक्स है और इंक्रिप्शन की के है एज इनपुट, जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो साइफर टेक्स्ट वाई जनरेट करता है, और ये जो वाई साइफर टेक्स्ट है दे कुड बी अ ब्लॉक्स ऑफ मैसेजेस, और ये स्ट्रीम टेक्स्ट भी हो सकता है या कंटिन्यूस आउटपुट भी हो सकती है। इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ई के ऑफ ए कॉमा एक्स। ये जो नोटेशन है ये इंडिकेट करती है कि जो y वो प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग एल्गोरिथम e एज ए फंक्शन। तो e इज अ फंक्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट x with the specific function determined by the value of the key k। तो e जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है x के ऊपर और की वैल्यू के ऊपर। जो भी रिसीवर होता है उसके पास जो है वो की भी अवेलेबल होती है, और
उस की मदद से वो जो भी ट्रांसमिशन होती है उसको इन्वर्ट कर सकता है। जो अपोनेंट है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वाई को, साइफर टेक्स्ट को, उसके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का नॉलेज है। वी कैन अज्यूम दैट if the opponent is interested in only this particular message which is being transmitted over the network, then the focus of the effort is to recover X by generating plain text X. लेकिन अमूमन जो है, जो ओपोनेंट है वो ट्राई करता है कि वो फ्यूचर मैसेजेस को भी रीड करे। इस केस में उसकी जो ट्राई होती है कि वो जो सीक्रेट की है उसको रिकवर करे और उसको एस्टिमेट करे। तो जो भी आपके क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं, अगर लाइक जिस तरह हम डिस्कस करेंगे सीजर साइफर मॉडल की, जितने भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं इनको 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस के ऊपर कैरेक्टराइज किया जा सकता है। द टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो इसमें जो एक तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है और दूसरी जो है ट्रांसपोजिशन टेक्निक है। तो ये दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं जब भी किसी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ साइफर टेक्स्ट। All encryption algorithms are based on two general principles: substitution, in which each element in the plain text bit, letter, group of bits or letters is mapped into another element, और जो दूसरी टेक्निक है ट्रांसपोजिशन, in this technique elements in the plain text are rearranged, not replaced, but they are rearranged. The fundamental requirement is that no information be lost, that is that all operations are reversible. इसमें जितने भी operations होंगे they are reversible. Most systems referred to as product system involve multiple stages of substitution and transposition. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है या ट्रांसपोजिशन है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स में। तो ये एक सिंगल रोटेशन में या सिंगल आइट्रेशन में ना तो सब्स्टिट्यूशन होती है ना ही ट्रांसपोजिशन होती है, बल्कि ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं। जितनी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स ओपोनेंट के लिए होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट हो रही है उसको वो डिक्रिप्ट कर सके या गैस कर सके। तो जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायमेंशन है, वो है द नंबर ऑफ कीज यूज्ड। तो अगर सेंडर और रिसीवर जो है सेम की यूज करते हैं तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक या सिंगल की, सीक्रेट की या कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। अगर सेंडर और रिसीवर डिफरेंट कीज यूज करते हैं तो सिस्टम को हम एसिमेट्रिक, टू की और पब्लिक की इंक्रिप्शन कहेंगे। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं which are based on the number of keys used. If we are using a single key, then the system is called symmetric single key or secret key or conventional encryption. If we are using two key, then system is called asymmetric or public key encryption. The third dimension है किसी भी cryptographic system की, वो है the way in which the plain text is processed. तो जो भी जहाँ पे आपका जिस कंपोनेंट के जरिए आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होता है इनटू अ साइफर टेक्स्ट, ये उस पे डिपेंड करता है। इसमें या तो ब्लॉक साइफर हो सकता है या स्ट्रीम साइफर हो सकता है।
तो block cipher is a process that inputs one block of elements at a time. तो जो मैसेज है उसको स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और हर ब्लॉक को साइफर करने के बाद उसकी आउटपुट आती है फ्रॉम द ब्लॉक साइफर. A stream cipher processes the input elements continuously producing output one element at a time as it goes along. So on the other hand, we have a stream cipher. तो जो क्या करता है कि कंटिन्यूस आउटपुट देता है, जो भी उसके पास टेक्स्ट आता जाएगा उसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू द cipher text and that text is being transmitted out of stream cipher. Cryptanalysis and brute force attack. तो क्रिप्ट एनालिसिस, जो भी आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है तो जो भी मैसेज आपका ट्रांसमिट होता है दैट इज क्रिप्टेड और दैट इज साइफर्ड, उसको गेस करने के लिए, उसको उस इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए देयर आर टू टेक्निक्स. वन इज क्रिप्ट एनालिसिस एंड सेकंड इज ब्रूट फोर्स अटैक. तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है जब भी किसी इंक्रिप्शन सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो की यूज हो रही है उसको रिकवर किया जाए. तो इसके लिए दो जनरल अप्रोचेस ये हैं, क्रिप्ट एनालिसिस है और जो है ब्रूट फोर्स अटैक है. तो जो क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स हैं वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्गोरिदम प्लस कुछ नॉलेज जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट की अगर नोन है या कोई जो सैम्पल प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल है या फिर साइफर टेक्स्ट पेयर्स अवेलेबल हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर्स अवेलेबल हैं. तो इस तरह का जो अटैक है और जो एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके अटेम्प्ट करता है कि उसमें से जो प्लेन टेक्स्ट है वो निकाल दे या उसमें से उसका जो पैटर्न है टेक्स्ट के उसके ज़रिए जो की है उसको उसमें से एक्सपेक्ट कर ले, एस्टिमेट कर ले. जो ब्रूट फोर्स अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक में वी हैव अ टेबल ऑफ नंबर ऑफ कीज. जो अटैकर है वो ट्राई करता है कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है उसको यूज करके जो की है उसको गेस कर सके. Attacker tries every possible key on a piece of ciphertext until an intelligible translation into plain text is obtained. तो वो जितनी भी कीज पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करने के लिए, उन सब कीज को साइफर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और जब उसमें से प्लेन टेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, देन the opponent is able to know the actual key which is being used. On average, half of all possible keys must be tried to achieve success. तो ये ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में एक जनरल नोटेशन है कि ब्रूट फोर्स अटैक जब आप करेंगे तो देयर में माइट बी हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल कीज टू इनक्रिप्ट अ प्लेन टेक्स्ट. तो वो जो हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल कीज होती हैं उनमें से एट लीस्ट 50% अगर अप्लाई होंगी, देन वी वुड बी एबल टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज. अगर इन दोनों में से चाहे आप क्रिप्ट एनालिसिस जो ओपोनेंट है वो परफॉर्म करे या ब्रूट फोर्स अटैक उसके ऊपर साइफर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करे ताकि वो उसकी जो की है उसको एस्टिमेट कर सके, तो इसका जो इफेक्ट है वो कैटास्ट्रॉफिक होता है. बिकॉज
इसके ज़रिए अगर की किसी अपोनेंट के हाथ में आ जाती है तो फिर वो जो भी प्रेज़ेंट ट्रांसमिशन हो रही है या फ्यूचर कम्युनिकेशन होगी, उन सब की इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है।